मुझे माफ कर देना। मैंने अपने जरा से लालच के लिए तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं। ये सब किस्मत का खेल है। मेरी परसों में खोई हुई मुझे बहन मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। विजय, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शक किया। बस दोस्त, यही है अपनी जिंदगी की कहानी। गंदी बस्तियों, फुटपाथों और जेल की सलाखों से होते हुए अभी तक ये सेठ लक्ष्मी नारायण के बंगले तक पहुंची है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस कहानी में अनीता का नाम कहीं नहीं आया। अनीता का नाम तो उस वक्त आता जब सचमुच में मेरी शादी अनीता से हुई होती। तो ये बात है। मेरे पास सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं दोस्त। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है। मुझे सिर्फ उस आदमी की तलाश है जिसने मेरी मां को मारा था, मेरा घर जला दिया था। और तुम्हारे पिताजी? बहुत ढूंढने की कोशिश की। इतनी बड़ी दुनिया में अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम उन्हें पहचानोगे कैसे? बीते हुए कल की एक निशानी है मेरे पास। ऐसा ही एक लॉकेट मैंने माँ जी के पास भी देखा है। पहचानती हो इसे? पहचाना नहीं होता तो तुझे अपना बेटा कैसे मानती? मैंने तो पहले दिन ही देख लिया था। देख लिया था तो अब तो खामोश क्यों रही? क्यों नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन था, मेरा खानदान क्या है और क्या कहानी है इसके पीछे? देख रहे हो? तो ये बात है। अगर ये खबर सच है तो आप कहाँ अगर और मगर के चक्कर में पड़े हैं डैडी? मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना है कि विजय और अनीता की शादी एक ढोंग थी, एक नाटक था हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए। विजय ने तो हमें सिर्फ एक बार बेवकूफ बनाया है, लेकिन जिंदगी भर वो इस बेवकूफी की कीमत चुकाता रहेगा। तमाशा तो अब होगा बेटा, सब देखते रह जाएंगे और हम होंगे मालिक इस तमाम जमीन और जायदाद के। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे जमीन जायदाद। मुझे सिर्फ एक बात बता दे, मेरी माँ का कातिल कौन था? कौन था वो जालिम जिसने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार डाला? कौन था वो कमीना जिसने ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया मुझे? बोल माफ हो। तुम्हारी खामोशी इस बात की गवाह है, कोई राज तुम अपने दिल में छुपाए बैठी हो। मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं बता सकती। तो फिर माँ, तेरे सर की कसम, आज के बाद तू अपने इस बेटे की शक्ल कभी नहीं देखेगी। रुक जा बेटा। तो सुन, ये वही आदमी है जो तुझे नकली बेटा बनाकर इस घर में लाया है। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह कहाँ है? ये क्या दादागिरी है? देखते नहीं आज मेरी शादी है। मैं पूछता हूँ, दुर्जन कहाँ है? डैडी घर पर नहीं है और मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे दुर्जन चाहिए, अभी और इसी वक्त।
हुआ चाचा, इतने परेशान क्यों हो? बेटे पहले तो ऐसे कभी हुआ नहीं, माँ और बेटी दोनों घर से गायब हैं। माँ और बेटी? अरे कार, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको 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 रुको, अरे रुको, अरे अरे ऐसा जरा मुझे आगे तक, अरे बाप रे, आसमान से गिरा, हजूर में अटका। ये सब क्या है? कुछ नहीं। हाँ, मैं ड्रामे में दूल्हे का रोल करने जा रहा हूँ। उल्लू के पट्टे, ड्रामे में दूल्हे का रोल? साला हम ही से ड्रामेबाजी कर रहा है। बोल बे। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पहले बिरजू पीछे पड़ गया था, अब तुम पीछे पड़ गए हो। अच्छा अच्छा, शांत हो जा बेटे, शांत हो जा। अगर तू अनीता से शादी करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरी अनीता से कोई सचमुच की शादी थोड़ी हुई थी। कौन सी नई खबर दी है? मुझे सब मालूम है। तुझे ये भी खबर मालूम है? तो ये खबर और भी सुन ले लल्लू, फिर जो सचमुच उस घर का असली बेटा है। ये भी मालूम है? हाँ। एक बार पैसे के लिए मैंने तेरी शादी तोड़ दी थी ना, आज तेरी शादी जोड़ देंगे, तू मेरी जेब भर देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और उस साले का क्या नाम है बेटे? बिरजू बिरजू बिरजू, अबे उससे भी निपट लूंगा। तू मुझे वहां अपने साथ ले चल। चलो आज बेटे, गाड़ी दे रहे। आ जाओ, ले आज बेटे। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? पागल तो तू हो गया गधे के बच्चे। शादी के शुभ अवसर पर अपने दुश्मन को साथ लेकर घूम रहा है। दिमाग तो ठीक है तेरा? याद है एक बार वो? डैड भूल जाइए उस नाटक को। अगर आज ये दुश्मन मेरी मदद नहीं करता, या तो मेरी शादी किसी अस्पताल में होती या फिर किसी कब्रिस्तान में होती। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, ठीक बोल रहा हूँ। डैडी, तुम्हारा टोटल हिसाब किताब ही गलत निकला। डैडी जरा पतली गली में आइए। मेरे पूज्य पिताजी, आपने गलती से एक सही काम कर दिया है। बिरजू सचमुच इस घर का असली वारिस है। क्या कह रहे हो? और उसे सब कुछ पता चल गया है, और अब वो यमराज बनकर आपकी तलाश कर रहा है। बिरजू सरस्वती की औलाद? डैडी, ये सरस्वती कौन थी? तू नहीं समझेगा बेटा। अगर बिरजू यहां पहुंच गया तो क्या होगा? आपकी बहुत पिटाई होगी। आप भी किन चक्करों में पड़ गए सेठ जी? आप शादी की तैयारी कीजिए, उस लफाड़िए की फिक्र छोड़िए, उस साले को मैं देख लूंगा। लेकिन एक बात याद रहे दुर्जन सिंह, मैं जो कुछ भी करता हूं सिर्फ माल के लिए करता हूं। पिछली बार शादी का नाटक किया था, वो भी सिर्फ माल के लिए, और इस बार असली शादी होगी तो वो भी सिर्फ माल के लिए ना? हाय शाबाश। बेफिक्र हो बरखुरदार, काम तो हो जाने दो, खुश कर दूंगा। शरीफ आदमी हूं, मिल बांट के खाता हूं। तो ठीक है, आप रहो, मैं अभी घर जाकर माँ और बेटी दोनों को उठा कर ले आता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। गोगा, चलिए। पंडित जी। जी जी। ओम अग्रेण सुखाराय अस्मान विश्वान वेदवर्णान विद्वान यो योग्यस्मज्जोरान मेने भूष्ठान्ते नमोक्तिं विदेमः स्वाहा। ओम बोधबुद्धुसाग्ने प्रतजारहि पुनष्टापूते स्वपंच वेदामयं च अस्मिन् सदस्ये देवजनकृष्णे अग्निमन्नादमुनाद्यायादघे स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा इंद्रे नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। पंडित जी शुरू हो जाइए। अब तो कन्यादान के लिए भाई साहब भी आ गए। जल्दी कीजिए पंडित जी। ओम अग्ने स्वाहा इंद्रे नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतजान मंगलम श्रीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। ओम
मंगलसूत्र पहनाइए। आइए भाई साहब, वक्त आ गया, जरा रस्म पूरी कर दीजिए ना। आइए। मारते तो भूत भी भाग जाता है, मैं तो इंसान हूँ। आप मेरे बाप के पाप की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आज से ये आपकी बहन है। मेरा मतलब है मेरी बहन है, सिर्फ मेरी बहन है भाई साहब। बहन जी, 5 मिनट में थक गया दुर्जन सिंह। मैंने तो 15 साल इंतजार किया है। भाग भाग। दुर्जन सिंह, 15 साल पहले ऐसा ही एक दरवाजा मेरी मां ने खोला था। आज तू इसे अपने हाथों से खोलेगा। कई साल लग गए मुझे तेरी ये चिता तैयार करने में।